दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यमल पेनिनसुला में क्या कोहराम मचा हुआ है? कैसे यमल की जमीन में एक बड़ा सा सिंक होल हो गया है? क्यों यमल में आबादी ज्यादा नहीं है? इस सिंक होल की वजह क्या है? एक के बाद एक सिंक होल कैसे जमीन को बेजान कर रहे हैं? यमल के अलावा और किन इलाकों में इन सिंक होल ने अपना कब्जा जमा लिया है? क्या इन्हें रोक पाना मुमकिन है या फिर ये ऐसे ही दुनिया में अपना बसेरा बनाते जाएंगे? क्या इस गहरे गड्ढे की वजह एस्टेरॉयड है या फिर कोई गैस? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो हमारे संग वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, आज वैज्ञानिक अंतरिक्ष तक जा पहुंचे हैं और वहां के अनसुलझे राज को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी जीतोड़ मेहनत से एक के बाद एक प्रोजेक्ट मिशन सफल भी हो रहे हैं। जहां वैज्ञानिक अंतरिक्ष पर मौजूद ग्रहों पर दुनिया बसाने के अपने सपने संजोए बैठे हैं, वहीं पृथ्वी पर लोगों का घर उजड़ने की नौबत आ गई है। एक तरफ दुनिया भर में लड़ाई दंगों ने हाहाकार मचा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस में बसे यमन पेनिनसुला ने साइंटिस्ट्स की नींद उड़ा रखी है। जी हां दोस्तों, कुछ समय पहले यमन पेनिनसुला की सरजमीन पर इतना बड़ा सिंक होल देखा गया जो कि आज से पहले कहीं नहीं देखा गया था। पायलट ने जब इस सिंक होल की फोटो क्लिक की तो देखा कि इसका वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि इसमें 10 ओलंपिक जितने बड़े स्विमिंग पूल्स का पानी भी आसानी से समा सकता है। वैसे आप तो जानते ही हैं, यमन पेनिनसुला का वातावरण कुछ अलग है, इसलिए यहाँ आबादी ज्यादा नहीं बसती है और इसलिए यमल सिर्फ थोड़े ही बहुत लोगों का घर है। यमल का मतलब होता है जमीन का आखिरी हिस्सा, जहाँ पहले कोई यमल आना नहीं चाहता था, लेकिन जब से सिंक होल के बारे में पता चला है, एक के बाद एक आर्कटिक जियोलॉजिस्ट यमल की तरफ छानबीन करने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। जब इस सिंक होल को देखा गया तो दोस्तों, पहले वैज्ञानिकों को भी इसके पीछे की वजह समझ में नहीं आई, क्योंकि अक्सर सड़कों पर खुले इलाकों में सिंक होल अपना कब्जा जमा लेते हैं। कभी कभी तो ये सिंक होल किसी गाड़ी को निकल जाते हैं, तो कभी कोई इस मौत के कुएं में अपना घर खो बैठता है। लेकिन इन सिंक होल और यमल के इस बड़े से गड्ढे में काफी फर्क देखने को मिलता है, और वो फर्क क्या है इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इन सिंक होल के बनने का कारण होता है पानी। सही सुना आपने, पानी, जो कि जमीन के निचले हिस्से को काफी कमजोर बना देता है और इसकी वजह से जमीन नीचे की तरफ बैठ जाती है और एक होल सा बन जाता है। लेकिन जो नॉर्मल सिंक होल आपने देखे होंगे वो ज्यादातर फ्लैट होते हैं और उनका जो मलबा और जमीन होती है वो भी अंदर की तरफ धसी होती है। लेकिन यमल पेनिनसुला के इस सिंक होल का आकार न सिर्फ गहरे कुएं की तरह है, बल्कि इसकी जो एजेस थी वो भी उभरी हुई थी और सारा मलबा भी इसके अंदर नहीं बल्कि दूर दूर तक फैला हुआ था। ये पत्थर के टुकड़े 200 से 900 मीटर के रेडियस तक फैले पाए गए थे। ये सब देखने के बाद साइंटिस्ट का कहना है कि ये गड्ढा एस्टेरॉयड की वजह से बना है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि ये नेचुरल ब्लास्ट था, यानी कि ज्वालामुखी के नीचे जमीन में उबलने वाला लावा इस तरह के धमाके पैदा कर सकता है। बट अगर ऐसा होता है तो इस सिंक के अंदर कुछ तो लावा के पार्टिकल्स वगैरह देखने को मिलते ही, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देख हर कोई सोच में पड़ गया कि आखिर फिर ये गड्ढा कैसे बना। इसको जानने के लिए इसमें से कुछ हवा, मिट्टी और पानी के सैंपल इकट्ठा कर ये जानकारी हासिल की कि इसके अंदर सबसे ज्यादा मीथेन गैस पाई जाती है। ये मीथेन गैस कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है। ये एक नेचुरल गैस है। इस गैस की खासियत होती है कि जब भी ये हवा के साथ संपर्क करती है तो आग का रूप ले लेती है और यही सिंक होल के साथ भी हुआ। यहाँ मौजूद भारी मात्रा में मीथेन गैस थी जिसने हवा के साथ कनेक्शन बनाया और आग का रूप लेकर इस जमीन को खोखला कर दिया। अब वैज्ञानिक दोस्तों इस रात से पर्दा उठा चुके थे और इससे पहले कि ये इस चैप्टर को क्लोज कर मीथेन गैस के बारे में पता लगाते कि ये इतनी मात्रा में आई कहां से है, उससे पहले ही यमन की सरजमीन पर 1 या 2 नहीं बल्कि 8 और ऐसे सिंक होल पाए गए। इन सिंक होल्स को देखने पर भी यही लग रहा था कि ये धमाकों की चोट से बने हुए हैं और जांच करने के बाद एक खुलासा हुआ कि साल 2014 के बाद से यमन में एक के बाद एक सिंक होल्स बन रहे हैं। लेकिन इतने सारे सिंक होल का बनना बहुत ही हैरान कर देने वाला था और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि इन सब के पीछे हाथ था क्लाइमेट चेंजिंग का, जिस वजह से जमीन फट कर एक गड्ढा बन रही थी। वैज्ञानिकों ने देखा कि जब साल 2014 में यह पहला सिंक होल बना तो साइबेरिया में जो टेम्परेचर था वो काफी हाई था और बाकी के जितने भी सिंक होल्स ने जमीन पर अपने पैर पसारे उस वक्त भी यहाँ का तापमान काफी गर्म था। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह समझ पाना बहुत मुश्किल था कि आखिर इन सिंक होल्स का क्लाइमेट के साथ क्या ताल्लुक है और इस पहेली को सुलझाते हुए उनकी नजर यमल से कुछ दूर आर्कटिक सर्कल पर पड़ी, जो कि शायद इनकी इस पहेली का जवाब बनकर खड़ा था। अलास्का में मौजूद शेल लेक दूसरी लेक से काफी अलग थी। इसका जो बिहेवियर था उसमें कुछ अलग ही हलचल और मिस्ट्री देखने को मिली। इस लेक में हर वक्त ऐसे बुलबुले उठते रहते हैं जैसे किसी उबलते हुए पानी में दिखाई देते हैं। ये देखकर वैज्ञानिकों ने यहाँ रुक किया और जब इन बबल्स के बारे में पता लगाया तो इसके पीछे भी मीथेन गैस ही निकली, जिसकी वजह से ये बबल्स उठ रहे थे। ऐसा पहली बार देखा गया है कि किसी झील से 10 टन मीथेन गैस रोजाना निकल रही हो। इतनी भारी मात्रा में जहरीली गैस का निकलना किसी खतरे से खाली नहीं था
लेकिन वैज्ञानिकों को अगर इस खतरे से छुटकारा पाना था तो उनके लिए ये जानना बेहद ही जरूरी था कि आखिर ये मीथेन गैस निकल कहां से रही है, यानी कि इसका सोर्स क्या है। इसके लिए वैज्ञानिक पानी के अंदर गए, लेकिन लेक की गहराई सिर्फ 3 फुट थी और वैज्ञानिकों ने देखा कि ये बबल्स तो और नीची गहराई से निकल रहे हैं, जहां पर इंसानों का जाना इम्पॉसिबल था। ऐसे में दोस्तों उन्होंने सोनार स्कैनिंग की मदद ली और जमीन के नीचे इस झील का 3D मॉडल तैयार किया गया और पाया कि जहां से बबल्स निकल रहे हैं वो जगह 50 फीट गहरी है। ये ठीक ऐसा था जैसे यमल के सिंक होल का हाल था। कुल मिलाकर ये दोनों एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं और इनमें एक चीज और देखी गई और वो ये थी कि झील और यमल का सिंक होल ऐसी जमीन के ऊपर मौजूद थे जिसे परमाफ्रॉस्ट नाम से जाना जाता है। अब ये क्या भला है, यही सोच रहे ना? तो चलिए मैं इसे आसान शब्दों में आपको समझाता हूँ। परमाफ्रॉस्ट उस जमीन को कहते हैं जिसके नीचे बर्फ जमी रहती है और ये काफी बड़ा हिस्सा अपने अंडर में लिए हुए है। जैसे रूस, कनाडा और अलास्का जैसे देशों के कई बड़े बड़े हिस्से इस पर बने हुए हैं, लेकिन अभी आर्कटिक सर्कल का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये इलाका और इसमें मौजूद बर्फ पिघलने लगी है। यानी आप सोच ही सकते हैं कि जिस जमीन पर पहाड़, पेड़ पौधे और इंसानों के बनाए हुए स्ट्रक्चर खड़े हों और वहां की जमीन अंदर से पिघलने लगे, कमजोर हो जाए तो क्या होगा और ये हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आपको इसका अंदाजा नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इस इलाके के पिघलने का असर इससे 600 किलोमीटर दूर फॉक्सटाउन में बने जंगल में देखने को मिला है। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि अचानक से यहाँ खड़े पेड़ एक तरफ झुक गए हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, जब इस जंगल के अंदर गए तो वहां का नजारा देख तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि यहाँ की जमीन धसक चुकी थी, पेड़ बेजान होकर गिर चुके थे और जमीन में एक बड़े से गड्ढे ने अपने पैर पसार लिए थे। और सबसे अजीब बात थी कि इस गड्ढे के अंदर से पानी बहने की आवाजें आ रही थी, जबकि आसपास ना तो कोई झील थी और ना ही कोई झरना। तो फिर ये पानी की आवाज कैसे इस गड्ढे से आ रही थी? अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर परमाफ्रॉस्ट और इनसे अलास्का का क्या कनेक्शन है। तो चलिए इसके लिए ले चलते हैं आपको फेयरबैंक्स अलास्का में। इस टनल में जब गए तो देखा गया कि यहाँ पर हजारों साल पुराने जानवर जैसे मैमोथ, स्टेपी बाइसन के कुछ ढांचे मिले हैं। यानी ये ऑर्गेनिक मैटर भी काफी मात्रा में पाया जाता है और इस ऑर्गेनिक मैटर के अंदर मौजूद होता है कार्बन। जब पेड़ पौधे उगते हैं तो ये वायुमंडल से सारी कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर समा लेते हैं और जब ये मर जाते हैं और डिकम्पोजिशन करते हैं तो ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड वापस वायुमंडल में छोड़ देते हैं। अब क्योंकि परमाफ्रॉस्ट का वायुमंडल काफी ठंडा है तो ये प्रोसेस बहुत ही धीमी गति से होता है, इसलिए यहाँ दफन जितने भी जानवरों के शव हैं वो डिकम्पोज नहीं हुए हैं। इसलिए जो कार्बन की मात्रा है वो जमीन के निचले हिस्से में ही है और बताया जाता है कि परमाफ्रॉस्ट की जमीन में इतनी कार्बन पाई जाती है कि शायद पूरी पृथ्वी पर भी ना हो। अब जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है तो ये ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा है और जो इनमें मौजूद बैक्टीरिया है वो मीथेन गैस रिलीज कर रहे हैं। मीथेन गैस के निकलने से जमीन भी काफी सॉफ्ट और कमजोर हो गई है, जिससे मीथेन गैस का रास्ता और आसान हो गया है और इसी वजह से मीथेन गैस के बाहर आने से धमाका होता है और ये सिंक होल बन जाते हैं। यही वजह है कि दोस्तों आर्कटिक ऑप्टिक में एक के बाद एक धमाके और सिंक होल देखने को मिल रहे हैं और इसे रोकने का उपाय अभी तक वैज्ञानिक नहीं जुटा पाए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इस आपदा को कैसे रोका जा सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।